अंशम हारी, अंशम प्रथम द्वितीया का एक वचन, हारी प्रथमा का एक वचन, हरतीति हारी। अंशम द्वितीया का एक वचन है, क्या समर्थी व्यक्ति लगेगी? द्वितीया समर्थात् अंश प्रातिपदिकात् हारी इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययः परश्च। द्वितीया समर्थ अंश प्रातिपदिक से हारी इस अर्थ में कन प्रत्यय होगा। अंशम हारी इति अंशकः दायादः, अपने अंश को लेने वाला, प्राप्त करने वाला। तो दायाद उसको कहेंगे, मतलब जिस जैसे मतलब पैतृ मतलब पिता के अंश पर, पिता की संपत्ति पर जितना जितना अंश का सब पर अधिकार होता है, तो अपने अंश को है ना लेने वाला जो है वो क्या है आपका दायाद अंश का कहलाएगा। तंत्राद अचिरा पहृते, तंत्राद अचिरा पहृते सप्तमी का एक वचन। तन्यन्ते तंतवः अनेन इति तंत्रम, जिसके द्वारा तंतुओं का विस्तार किया जाता है। तन्यते तंतवः अनेन इति तंत्रम, तंत्र उसको कहते हैं जो जुलाहा कपड़ा बुनता है, तो जुलाहा कपड़ा बुनता है जिस मशीन पे, है ना, उसको कहेंगे। ठीक है, उसको हिंदी में खड्डी बोलते हैं, खड्डी, है ना। तो खड्डी मतलब लगी रहती है, देखा तुम लोगों ने कपड़ा जो बुनता है? सारनाथ गए हो? किस किस ने कपड़ा बुनते हुए देखा? किसी ने नहीं देखा? लोगों ने कहाँ देखा? सारनाथ में देखा होगा, है। तो वहाँ पर वो लगा रहता है, ठीक है ना। तो उसमें डिजाइन के वो लगा दिए जाते हैं, और जिस डिजाइन का बनाना होता है उसके हिसाब से उसको, तो कई हाथ से भी बनाते हैं और उसका एक वो भी होता है, ऐसे ऐसे करते जाते हैं तो कपड़ा बिनता जाता है। तो वो जो खड्डी होती है जिसपे, उसी को तंत्र बोलते हैं। तो जुलाहा जिस पे कपड़ा बिनता है, वो जो तंतुएं होती हैं उसको तंत्र बोलते हैं। तो तंत्रात ये तो पता पड़ गया आपको। न चिरह अचिरह, तो अचिर शब्द यहाँ पर कालवाची का द्योतक हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग, तो अचिरः अपहृतस्य इति अचिरापहृतः, अचिरः अपहृतस्य इति अचिरापहृतः। ठीक है ना। अचिर मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ है निकाले हुए को, तो अचिरा अपहृतस्य जो निकाला गया है उसमें ज़्यादा समय अभी नहीं लगा है, उसको कहेंगे अचिरापहृतः। अर्थ करिए सूत्र का। पंचमी समर्थात् तंत्र प्रातिपदिकात्, पंचमी समर्थात् तंत्र प्रातिपदिकात् अचिरापहृतः इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययः परश्च भवति। पंचमी समर्थ तंत्र प्रातिपदिक से अचिरापहृतः, है ना, इस अर्थ में क्या होता है? कन प्रत्यय होगा। तो तंत्रात् अचिरापहृतः इति तंत्रकः पटः, तंत्र से यानी उस खड्डी से जो तत्काल तैयार किया हुआ निकला हुआ कपड़ा, तंत्र उसी को कहेंगे जिसमें कपड़ा बिना गया, और उससे तत्काल निकला हुआ जो वस्त्र हो गया वो क्या होगा? तंत्रात् अचिरापहृतः, अपहृतः अचिरः मतलब जो अभी निकाला गया उसको ज्यादा समय नहीं हुआ। चिर मतलब विलंब, अचिरः मतलब तत्काल, तो तत्काल निकला हुआ जो कपड़ा है उसको क्या कहेंगे? तंत्रकः पटः। तो जुलाहे द्वारा तैयार करके खड्डी से तत्काल निकाला हुआ जो कपड़ा या थोड़ी देर पहले निकला हुआ कपड़ा, उसको कह देंगे तंत्रकः पटः। तो सिद्धि में कुछ भी वो नहीं है, केवल समझने की चीज है कि तंत्र क्या है और उससे जो निकला हुआ थोड़ी देर पहले का कपड़ा। ब्राह्मण कोशनिके संज्ञायाम, ब्राह्मण कोशनिके प्रथमा का द्विवचन संज्ञायाम ब्राह्मणकश्च उष्णिकश्च इति ब्राह्मण कोशनिके। अब यहाँ पर आप पुस्तक लिख कर लीजिए, ब्राह्मणश्च उष्णिकश्च इति उष्णिकंच इति ब्राह्मण कोशनिके। ब्राह्मणक उष्णिक इत्येतौ शब्दौ कन प्रत्ययान्तौ निपात्येते संज्ञायाम विषये। ब्राह्मणक और उष्णिक ये दो शब्द निपातन किए जाते हैं संज्ञा विषय में। तो ये तो समझ में आ रहा कि कन प्रत्यांत निपातन है, पर संज्ञा है तो किसी विशेष अर्थ को द्योतन करेगा, यही तो होता है संज्ञा गम्यमान हो तो
तो ब्राह्मणकः देशः उष्णिका यवागु। तो ब्राह्मणको देशः उस देश की संज्ञा है जहाँ शस्त्रजीवी ब्राह्मण रहते हैं। मतलब ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का कर्तव्य तो वेदाध्ययन इत्यादि है, किंतु शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेते हैं। और इस प्रकार के ब्राह्मण जिस स्थान पे रहते हों उनको उस स्थान को क्या कह देंगे? ब्राह्मणको देशः, कि जिस देश में शस्त्रजीवी ब्राह्मण हैं उसके लिए ये संज्ञा हो गई ब्राह्मणको देशः। और अल्पान्न शब्द को उष्ण आदेश किया गया निपातन से। अल्पान्न शब्द को उष्ण आदेश निपातन से किया और कन प्रत्यय कर लिया तो उष्णक बना, स्त्रीलिंग में टाप हुआ और प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपा से इत्व होकर के बना उष्णिका यवागु। तो अल्पान्न शब्द को उष्ण आदेश निपातन में तो होता ही है, उस अर्थ को द्योतित करने वाला। तो ऐसी लपसी जिसमें अन्न की मात्रा थोड़ी हो और जल की मात्रा अधिक हो, पतली पतली लपसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे लपसी में भाई आटा पर्याप्त होता है, किंतु यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसको बहुत थोड़े से आटे में, है ना, आटे को भून करके जल डाल करके उसको बना दिया जाता है। तो अल्प अन्न वाली जो लपसी उसको क्या कहेंगे? उष्णिका यवागु, यानी जल का अंश अधिक हो और आटे की मात्रा कम हो। नहीं तो वैसे तो हलवा है और लपसी में पानी अधिक रहता है, उसमें कम रहता है। शीतोष्णाभ्याम कारिणी, शीतोष्णाभ्याम पंचमी का द्विवचन, कारिणी सप्तमी का एक वचन। शीतं च उष्णं च इति शीतोष्णे ताभ्याम शीतोष्णाभ्याम। ठीक है, अनुवृत्तियां तो वही हैं, कौन सी? कन की है। द्वितीया समर्थाभ्याम शीत उष्ण इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम कारिणी वाच्ये कन प्रत्ययः परश्च भवति। शीत उष्ण इन प्रातिपदिकों से कारिणी वाच्य, यदि कारी कौन होता है? करोति इति कारी, और निनि प्रत्यय हुआ तो कारिणी सप्तमी में बन गया, उस अर्थ में कन प्रत्यय होगा। शीतम करोति इति शीतकः, उष्णम करोति इति उष्णकः। तो शीतकः किसको कहेंगे पता है? जो आलसी होता है। जाड़े में जैसे व्यक्ति धीमे धीमे काम करता है, तो जाड़े में धीमे धीमे कर रहा है किंतु हमेशा ही जिसका स्वभाव बन गया, ठीक है ना। तो शीतम इव करोति इति शीतकः, जैसे जाड़े से ठिठुरता मनुष्य जाड़े में जैसे धीमे धीमे काम करता है, वैसे जो धीमे धीमे काम करने वाला है उसको क्या कहेंगे? शीतकः। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, तो शीतकः आलसी। और इसी प्रकार उष्णकः, जो जल्दी जल्दी काम करे, क्योंकि गर्मी में क्या होता है व्यक्ति फुर्ती से काम कर लेता है, तो जो फुर्ती से काम करने वाला है वो क्या हो गया? उष्णकः। और जो आलस्यपन से काम करे उसको क्या कहेंगे? शीतकः। शीतिका नहीं, शीतकः। प्रत्यय तो वही हुआ, शीतकन शीतकः। अधिकम, अधिकम प्रथमा का एक वचन, अधिकम इति निपात्यते, अधिकम यह शब्द निपातन किया जाता है। अध्यारूढ़ शब्द से कन प्रत्यय और उत्तर पद का लोप। अध्यारूढ़ शब्द से कन प्रत्यय किया और उत्तर पद का लोप किया। उत्तर पद क्या है अध्यारूढ़ में? आरूढ़। आरूढ़ का लोप हो गया तो क्या बच गया? अधि, आगे क, अधिकम। तो अधिक वही तो होता है, अध्यारूढ़म इति अधिकम। कुछ और अधिक चढ़ा हुआ है, कुछ और अधिक बढ़ा हुआ है, वही क्या हो गया? अधिक हो गया। तो अधिक शब्द क्या है यहाँ पर? सापेक्ष है। तो शताद अधिकम मतलब 100 से अधिक, मतलब किसके ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी कुछ अल्प होना जरूरी है, तो यही यहाँ पर है। तो शताद अधिकम ऐसे प्रयोग करेंगे। सहस्रात अधिकम, तो अधिक शब्द समझ में आ गया आपको कि अधिक शब्द क्या है? अनुकाभिकाभिकः कमिता, अनुकाभिकाभिकः प्रथमा का एक वचन, कमिता प्रथमा का एक वचन। अनुकश्च अभिकश्च अभीकश्च इति अनुकाभिकाभिकः हो गया, समास हो गया। अर्थ करेंगे अनुक अभिक अभीक इत्येते शब्दाः कन प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। अनुक अभिक अभीक ये शब्द निपातन किए जाते हैं कन प्रत्ययांत।
ठीक है। कमिता इत्येतस्मिन् अर्थे, ठीक है ना। कमिता मतलब चाहने वाला, इच्छा करने वाला। तो अनुकह, सबका अर्थ वही होगा, कामना करने वाला। अनु से कन प्रत्यय कर दिया, अनुकह। अभी से कन प्रत्यय कर दिया, अभिकह। अभी, अभिकह में क्या हो जाएगा, दीर्घत्व से निपातन से होगा, सब तो निपातन ही किया जा रहा है। तो अभी से कन एक बार निपातन कर दिया, दीर्घ कर दिया, तो अनुकह, अभिकह, अभिकह। अर्थ सबका यही है कि कामना करने वाला, इच्छा करने वाला, ठीक है। वैसे अभिकह का अर्थ मतलब या तो क्रूर या फिर कामुक, हर चीज की इच्छा करने वाला उस ढंग का व्यक्ति होगा, उसको कहेंगे। पार्श्वेन अन्विच्छति, पार्श्वेन तृतीया का एक वचन, अन्विच्छति क्रियापदम। पार्श्वेन तृतीया है, समर्थ विभक्ति आप उसी से ले लीजिए। तृतीया समर्थात् पार्श्व शब्दात् कन प्रत्यय परश्च भवति अन्विच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे। अन्विच्छति इस अर्थ में पार्श्वेन तृतीया समर्थ पार्श्व प्रातिपदिक से कन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्श्वम इव पार्श्वम। यहाँ पर पार्श्व में हम पहले क्या करेंगे, पार्श्वम इव पार्श्वम, ठीक है। फिर पार्श्वेन अर्थान अन्विच्छति इति पार्श्विकः। पहले विग्रह इसका लिखो फिर समझाते हैं। पार्श्वेन अर्थान अन्विच्छति इति पार्श्वकः। तो पार्श्वम इव पार्श्वम, पार्श्व कहते हैं बगल को, ठीक है। तो जो बगल जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा कठोर भी होता है और कुटिल भी होता है। कुटिल मतलब टेढ़ा होता है और कड़ा होता है, ये भाग जो होता है पार्श्व, बगल का जो भाग होता है। तो पार्श्वम इव पार्श्वम, अनऋजु यानी वो कोमल नहीं होता है और वो कुटिल भी होता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है। तो जो पार्श्वम इव है ना, यानी अनऋजु और कुटिल उपायों से अर्थान अन्विच्छति, धन इत्यादि उपार्जन करे, उस मनुष्य को कहेंगे पार्श्वकः। पार्श्व से क्या लिया जाएगा, पार्श्वम इव पार्श्वम, है ना। तो पार्श्व जैसे अनऋजु है, कुटिल है, उसी प्रकार के उपायों से जो अर्थान अन्विच्छति, अर्थ मतलब धन है, तो उस धन को जो कमाता है उसको क्या कहा जाएगा, पार्श्वकः मनुष्य, ठीक है ना। यानी कुटिल उपायों से, यानी घूस इत्यादि लेकर के, ठीक है, या फिर किसी चोरी इत्यादि के माध्यम से जो धनोपार्जन करे वह मनुष्य क्या कहलाएगा, पार्श्वकः, ठीक है। अयः शूल दंडाजिनाभ्याम ठक ठयौ, अयः शूल दंडाजिनाभ्याम द्विवचन, अयः शूलश्च और दंडाजिनश्च, क्या क्या करोगे, अयः शूलश्च दंडाजिनश्च इति अयः शूल दंडाजिनौ ताभ्याम अयः शूल दंडाजिनाभ्याम। तृतीया समर्थाभ्याम अयः शूल दंडाजिन इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ठक यथा संख्यम अन्विच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक ठयौ प्रत्ययौ भवतः परञ्च। अयः शूल दंडाजिन तृतीया समर्थ प्रातिपदिकों से अन्विच्छति इस अर्थ में यथा संख्य ठक और ठय प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे, यहाँ पर भी वही, अयः शूलम इव अयः शूलम, दंडाजिनम इव दंडाजिनम। तो दंडश्च अजिनम च इति दंडाजिनम, ठीक है। अजिन क्या होता है, चर्म, मृग चर्म को अजिन कहते हैं। तो अयः शूलम इव इति अयः शूलम, अयः, अयः मतलब क्या होता है, अयः मने लोहा। आप लोगों को तो दम बिल्कुल संस्कृत के कुछ छोटे छोटे शब्दार्थ नहीं मालूम है। आज तक आप लोगों ने सुना नहीं अयः मतलब क्या होता है, कुछ भी दिमाग में नहीं रहता आप लोगों के। अयः मतलब लोहा, और लोहे का शूल है ना, जो नुकीला भाग होता है एकदम। तो अयः शूलम इव इति अयः शूलम, तो जैसे वो नुकीला होता है, तीक्ष्ण होता है, वैसे तीक्ष्ण उपाय, ठीक है। तो यहाँ भी वही करो, अयः शूलेन अन्विच्छति इति आयः शूलिकः साहसिकः। जैसे वो तीक्ष्ण उपाय होते हैं, ऐसे ही जो
तीक्ष्ण एकदम वैसे उपाय अपना ले जो तीक्ष्ण उपाय कर ले, साहसिक है ना, साहसपूर्ण कार्यों को करे, उसी को कहेंगे आयः शूलिकः साहसिकः। ठक प्रत्यय होगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो आयः शूल से ठक करके आयः शूलिकः। और दंडश्च अजिनंच इति दंडाजिनम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंडाजिनेन अन्विच्छति इति दांडाजिनिकः दाम्भिकः। ठीक है ना, दंड और अजिन मृगचर्म ब्रह्मचारी वेश को जो केवल धोखा देने के लिए इन चीज़ों को जो धारण कर रहे और जिससे वो अपनी है ना क्या कहते हैं उसको, मतलब सम्मान इत्यादि को प्राप्त कर ले। ब्रह्मचारी जो होता है जो वस्तुतः है तो दंड और अजिन इन सबको लेकर के चलता है, किंतु जो केवल दूसरों को धोखा देने के लिए इन चीज़ों को धारण करे और यश सम्मान प्राप्त करने का वो हो, तो उसको क्या कहेंगे, दांडाजिनिकः दाम्भिकः। तो वो उसको लेकर के अपने अभिमान में चल भी रहा है और लोगों से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वस्तुतः वो ब्रह्मचारी नहीं है, तो उसको कहेंगे दांडाजिनिकः दाम्भिकः। आगे समझ में, तो आयः शूलिकः और दांडाजिनिकः। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।